हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये वीडियो जो है ये सब्जेक्ट फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है MSCET में फ़िज़िक्स के सेक्शन में 2015 में आया था। और ये क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के एंड तक आप देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस A आर मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस B। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं और हर एक का रेडियस स्मॉल a है। और जब हम सारे ड्रॉपलेट्स को मर्ज करते हैं तो मिलकर एक नया बड़ा सा ड्रॉप बनता है जिसका रेडियस होगा स्मॉल b। इसमें ये हुआ है कि जब ये प्रोसेस हो रहा है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज़ कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। तो काइनेटिक एनर्जी से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो ड्रॉप है वो मोशन में है। एंड हमें उसी मोशंस के स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बिग ड्रॉप। तो यहाँ पर जो लिक्विड की डेंसिटी हमें रो लेनी है और सरफेस टेंशन को यहाँ पर कैपिटल T कंसिडर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो मैं आपको एक सबसे पहला बेसिक स्टेप बता देता हूँ कि जब भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स को हम मर्ज करके जब सिंगल ड्रॉप बनाते हैं तो सबसे पहला एक काम कीजिएगा आप कि उन दोनों केसेस के बीच का जो रेडियस है उनका आप एक रिलेशन पहले बिल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रिलेशन बिल्ड करते हैं तो वॉल्यूम कंसेप्ट का हम मतलब यूज़ करेंगे। कौन से कंसेप्ट का यूज़ करेंगे? वॉल्यूम कंसेप्ट का। तो इसके अंदर कैसे किस तरीके से हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, चलिए देखते हैं। पहली बात तो हमें ये जानना है कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ ड्रॉपलेट्स हैं और उनको मैं अगर हर एक ड्रॉपलेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो a³ यहाँ पर आएगा 4/3 पाई a³ इंटू n। तो ये मिलकर एक बिगर ड्रॉप बनाएंगे जिसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई b³, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो n इंटू a³ इक्वल टू b³ यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल ड्रॉपलेट्स का रेडियस और बिगर ड्रॉपलेट का रेडियस का रिलेशन यहाँ पर बिल्ड हो चुका है, n इंटू a³ इक्वल टू b³, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप ध्यान में रखें। इसको मैं ग्रीन कलर के येलो कलर के बॉक्स से मैं यहाँ पर इसको एक बॉक्स बनाता हूँ। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है इस पूरे प्रोसेस में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज़ कैलकुलेटेड dW इक्वल टू T इंटू dA, ठीक है। एंड जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रहेगा वो बनेगा 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि T इंटू dA विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर आपको सीधा ये फॉर्मूले में आपको देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। तो हम इस फॉर्मूले से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ द बिग ड्रॉप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर वेरी नियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर DA दिया गया है, DA इज़ द चेंज इन एरिया। एंड ये बात आपको मालूम है कि जब सारे ड्रॉपलेट्स को जब हम मर्ज करते हैं तो बाय कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगा और जो प्रैक्टिकल जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा उनमें डिफरेंस होता है, मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा T इंटू A1 माइनस A2 इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है स्टूडेंट्स। एंड T इंटू डैट फर्स्ट एरिया मतलब एरिया 1 विल बी n इंटू 4 पाई r² के जगह पर मैं लिखूँगा a²। ये टोटल एरिया निकलेगा by multiplication with the n number of droplets. Then we will going to minus with the bigger final drops का जो एरिया है उसको मैं माइनस करूँगा मतलब A1 से। तो यहाँ पर निकलेगा 4 पाई b², ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? और नहीं समझेगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो और भी सिंपल इसके वीडियोस हम बना सकते हैं, ठीक है।
इक्वल टू 1/2। यहाँ पर जो मास आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो अगर आप MCQ देखोगे, सॉरी जो आप ऑप्शंस देखोगे, यहाँ पर कहीं मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये मास दिया गया है उसको मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर लिखी जाती है जैसे कि आप लिख सकते हो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू स्मॉल v स्क्वायर। ओके, तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। वी नीड अ स्पेस फॉर डैट, ठीक है। तो वी विल गोइंग टू प्रोसीड जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि 4 पाई यहाँ पर है, 4 पाई यहाँ पर भी है। इसको मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन सकता है कि t इंटू, एंड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड में 1/2। इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये फाइनल ड्रॉप का वॉल्यूम है, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 4/3 पाई b क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी स्क्वायर को मैं वहीं पर रहने दूंगा और सारे राइट हैंड टर्म्स को मैं लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 3 या 6 हो जाएगा, तो 6 को यहाँ पर मैं लेकर आ जाऊँगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा 60 इंटू 4 पाई NA स्क्वायर 4 पाई b क्यूब इंटू रो, और v स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मार्कर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। वी विल टेक ब्लैक मार्कर, ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा अलग होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड द फार्मूला विल रिमेन एज इट इज़ लाइक, तो ये फार्मूला बनेगा 60 अपॉन b क्यूब इंटू रो NA स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है स्टूडेंट्स कि येलो कलर के बॉक्स में हमने जो पहले ही देखा था कि b क्यूब इक्वल टू NA क्यूब होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आप ये 60 अपॉन b क्यूब इंटू डेंसिटी आप जो देख रहे हो, उसको मैं NA स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ सेपरेटली मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा स्प्लिट करने वाला हूँ स्टार्टिंग में, फिर आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 60 NA स्क्वायर अपॉन b क्यूब को मैं लिख सकता हूँ NA क्यूब इंटू रो, ठीक है, देन माइनस 60 b स्क्वायर अपॉन, और b क्यूब को मैं यहाँ पर एज इट इज़ रहने दूँगा इंटू रो इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि n और n कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर ब्लू कलर का मार्कर से आपको बताता हूँ कि ये n और n कैंसिल, ये a स्क्वायर और a क्यूब भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में सिंगल a बचेगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी होगा कि b स्क्वायर और b क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिंगल b बचेगा डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से अरेंज होगा 60 अपॉन डेंसिटी इंटू a माइनस 60 अपॉन डेंसिटी इंटू b इक्वल टू v स्क्वायर। v को यहाँ पर मैं स्क्वायर को यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड साइड में जब सेंड करूँगा तो यहाँ पर वो अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ, 60 कॉमन ले लेता हूँ डेंसिटी के साथ। दैन ये फार्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 60 अपॉन रो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू v, और जो स्क्वायर यहाँ पर जाएगा वो इस तरीके से अंडर रूट में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमें ये बात मालूम है कि जब ये अंडर रूट में होता है तो अंडर रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 60 अपॉन रो ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू v, और जो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में लगाऊंगा और अंडर रूट को मैं पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये अंडर रूट जैसा ही होता है, ठीक है, सेम है। मैं स्क्वायर रूट को पावर 1/2 में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मीनिंग विल बी सेम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही MSCT से रिलेटेड क्वेश्चंस को
समझने के लिए और उसको रिविजन्स करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, वी विल क्लियर आउट दैट क्वेश्चन ऑल्सो। हम उसको सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लक।